हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक पोयम है, कविता है, द आंट एंड द क्रिकेट। आंट अर्थात चींटी, क्रिकेट यानी झिंगुर। झिंगुर और चींटी की ये कविता है। इसका आज हिंदी मीनिंग पूरा लाइन टू लाइन हिंदी अर्थ देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके साथ ही कठिन शब्दों के हिंदी मीनिंग भी देखने को मिलेंगे। पूरे चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखने को और पढ़ने को। एंड हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ देखने को और सुनने को, दोनों इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ए फेबल इज ए स्टोरी। ए फेबल होती है एक दंत कथा, काल्पनिक कथा जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक काल्पनिक कथा है, दंत कथा। इज ए स्टोरी, फेबल एक कहानी है, कल्पित कहानी है। ऑफन प्राय या अक्सर, विद एनिमल्स जानवरों के साथ, एज कैरेक्टर्स जानवरों को पात्रों के रूप में लेकर। जो ये फेबल है ये जानवरों को पात्रों के रूप में लेकर बनाई हुई एक कहानी होती है। दैट कन्वेज ए मॉरल, दैट जो कि कन्वेज करती है, बताती है, ए मॉरल नैतिकता, नैतिकता का संदेश, शिक्षा का संदेश। मॉरल यानी शिक्षा है, नैतिकता शिक्षा का संदेश कन्वे करती है, देती है। पूरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक फेबल कल्पित कहानी या दंत कथा, एक कहानी है अक्सर जानवरों के पात्रों के रूप में जो कि एक नैतिकता को सूचित करते हैं या नैतिकता का संदेश देते हैं। दोस्तों, हमने बचपन में ऐसी कहानियाँ बहुत देखी हैं, चंपक में, नंदन में, जो जानवरों के ऊपर आती हैं। अपने जो पेपर आते हैं, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर वगैरह, इनमें भी कहानियाँ आती हैं, वो जानवरों के ऊपर दी हुई होती हैं। जान की किसी जंगल में एक शेर राजा था, उसका सेवक चूहा था या खरगोश था, जो भी इस तरह की कहानियाँ हैं, लेकिन उनका संबंध कहीं ना कहीं मानव से होता है, मनुष्य से होता है। जो आदतें वहाँ बताई गई हैं जानवरों में, वो आदतें अक्सर हमारे आसपास रहने वाले मनुष्य में मिल जाएंगी, हम में मिल जाएंगी, हमारे पड़ोसी में मिल जाएगी, हमारे किसी रिश्तेदार में मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी ये जो कहानी है, फेबल है, ये है झिंगुर और आंट, जो चींटी है और झिंगुर, उनके ऊपर दी गई है और इसका संबंध मनुष्य से है। जो आदतें झिंगुर और आंट की बताई गई हैं, वो आदत मनुष्य में कहीं ना कहीं हमें मिलती हैं। दिस पोयम, यह कविता, अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट, अबाउट यानी बारे में, एन आंट एक चींटी, एंड और ए क्रिकेट एक झिंगुर, एक चींटी और झिंगुर के बारे में ये कविता है। कंटेंस रखती है, एन आइडिया एक विचार, ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, फार रीचिंग दूरगामी, सिग्निफिकेंस महत्व, अर्थ, दूरगामी अर्थ का विचार ये कविता रखती है, जो कि एक आंट एंड ए क्रिकेट के बारे में है। विच इज, जो है, एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट, एज ट्रू उतनी ही सत्य, उतनी ही सही, ऑफ ए 4-legged 4 टांग वाले, क्रिकेट झिंगुर के लिए, जो जितनी 4 टांग वाले झिंगुर के लिए सत्य है, सही है, एज ऑफ ए 2-legged वन, उतनी ही एज ऑफ, उतनी ही एक 2-legged वन जो 2 टांग वाला है, उसके लिए भी उतनी ही सही है। अर्थात ये कहानी जो 4 टांग वाले झिंगुर पे जितनी फिट बैठती है, उतनी ही 2 टांग वाले के लिए भी फिट बैठती है। 2 टांग वाला कौन होता है? मनुष्य। तो मनुष्य के लिए इसमें कहा गया है। मनुष्य से सीधी तो भाषा में बात की नहीं है, क्योंकि कभी को लगता है कहीं मनुष्य नाराज़ नहीं हो जाए, हमारे आस पड़ोसी में कोई
आलसी है या कोई मतलबी है, स्वार्थी है, कोई हमारी सहायता नहीं करता है, कहीं वो नाराज़ नहीं हो जाए अगर सीधी उसके बारे में बात करें। इसलिए उसने जानवरों को आधार बनाकर ये कविता लिखी है। श्योरली, निश्चित रूप से या अवश्य ही। यू हैव सीन ए क्रिकेट, यू हैव सीन आपने देखा होगा, ए क्रिकेट एक झिंगुर, दैट जो कि हैज 2 legs जिसकी 2 टांगें होती हैं। 2 टांग वाले झिंगुर को आपने अवश्य ही देखा होगा, ऐसा मनुष्य आपने अवश्य ही देखा होगा। पूरा हिंदी अर्थ एक बार देख लेते हैं। यह कविता एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है, एक दूरगामी महत्व का विचार रखती है, जो कि जितनी सच 4 टांग वाले झिंगुर के लिए है उतनी ही सच एक 2 टांग वाले के लिए है। अवश्य ही आपने एक ऐसा झिंगुर देखा होगा जिसके 2 टांगें हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। जो भी अभी ऊपर हमने कुछ पढ़ा है उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक एक शब्दों के हिंदी अर्थ यहाँ आपको मिल जाएंगे। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ए सिली, एक मूर्ख, नासमझ, सिली यानी मूर्ख या नासमझ। यंग क्रिकेट, जवान, युवा, यंग अर्थात युवा, क्रिकेट झिंगुर, एक मूर्ख युवा झिंगुर। ए कस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ए कस्टम्ड अभ्यस्त था, आदी था, आदतन अपराधी था, कहने का मतलब ये है कि आदत से लाचार होना। अभ्यस्त था टू सिंग गाने का, थ्रू द वार्म गर्म, सनी मंथ्स जो धूप वाले महीने होते हैं, सनी यानी धूप, मंथ्स यानी महीने, धूप वाले महीने, गर्म, वार्म यानी गर्म, शनि मंथ्स धूप वाले महीने, गर्म और शनि वाले महीने, ऑफ गे समर, गे एक होता है समलैंगिक होता है, गे समर एंड स्प्रिंग, गे समर यानी समलैंगिक गर्मी, एंड बसंत, स्प्रिंग यानी बसंत। जो गर्मी का जो मौसम होता है, जो समलैंगिक मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और ज़्यादा बारिश भी नहीं है, एक बसंत का सा जो मौसम है, अच्छा सा जो मौसम है, उसके अंदर उसकी बात हो रही है। गे समर समलैंगिक गर्मी एंड स्प्रिंग बसंत। पूरा हिंदी अर्थ है एक मूर्ख नासमझ युवा झिंगुर जो समलैंगिक गर्मी और बसंत के गर्म धूपदार महीनों में गाते रहने का आदी था, अभ्यस्त था। बिगेन टू कंप्लेन, शिकायत करना शुरू हो गया, बिगेन शुरू होना, टू कंप्लेंट शिकायत करना। व्हेन जब, ही फाउंड दैट उसने पाया, फाउंड यानी पाना या प्राप्त करना, दैट की, एट होम घर पर यानी झिंगुर के घर पर, हिज कपबर्ड, हिज उसकी, कपबर्ड अलमारी अलमीरा, वाज एम्प्टी, वाज यानी थी, एम्प्टी खाली, उसकी अलमीरा खाली थी, एंड विंटर वाज कम और सर्दियाँ आ गई थी। झिंगुर जब शिकायत करना शुरू हो गया, पहले तो वो नाचता रहा, गाता रहा बसंत के मौसम में, धूपीले जो मंथ वाले मौसम थे उनमें, लेकिन जब सर्दी आने लगी, ठंड लगने लगी, तब वो घर देखा, उसने घर संभाला और देखा कि अलमारी तो खाने पीने के सामान से खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, होता कहाँ से, उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और सर्दी आ गई। पूरा अर्थ है जब उसने पाया कि घर पर उसकी अलमारी खाली थी और सर्दी आ गई, तब उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, नॉट ए क्रम्ब, क्रम्ब यानी एक टुकड़ा, ए क्रम्ब यानी एक टुकड़ा, नॉट एक टुकड़ा भी नहीं, टू बी फाउंड नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड
बर्फ़ से ढकी हुई ग्राउंड यानी मैदान या ज़मीन। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ़ से ढके हुए मैदान पर या बर्फ़ से ढके हुए ज़मीन पर एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। सर्दियाँ आ गई, सर्दी में बर्फ़ जमेगी तो वहाँ खाने पीने की कोई चीज़ अब नहीं मिलेगी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए फ्लावर, एक फ्लावर भी नहीं, एक फूल भी नहीं, कुड ही सी, वह देख सका, एक फूल भी वह नहीं देख सका। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ऑन ए ट्री, पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर, एक पेड़ की बात हो रही है, ए ट्री का मतलब किसी भी पेड़ पर। नॉट ए लीफ, लीफ यानी पत्ता, एक भी पत्ता, ना तो वो फ्लावर देख सका ना ही वो पेड़ पर एक भी पत्ता। ओ, उसके मुंह से दुख भरा शब्द निकला, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। यह पूरा सेंटेंस देखिए, ये व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। सेज द क्रिकेट, झींगुर ने कहा, झींगुर बोला व्हाट विल बिकम ऑफ मी यानी मेरा, बिकम यानी होना, मेरा क्या होगा। पूरा अर्थ देख लीजिए, वह एक भी फूल नहीं देख सका, ना ही पेड़ पर एक पत्ता, उसे कोई फूल पर एक फूल नहीं दिखाई दिया, ना ही पेड़ पर कोई पत्ता दिखाई दिया, सब झड़ गए। अब जब चिंतित अवस्था में झींगुर बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा। जैसे हमारे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, पूरे साल भर कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और जब एग्ज़ाम आती है सर पर तब इधर उधर भागते हैं अपने दोस्तों के पास, यूट्यूब पर देखेंगे वीडियोस, टीचर से पूछेंगे क्या करें सर, कहाँ से आएगा, तो तब चिंता होती है। उसी तरह की कहानी इस झिंगुर की है कि जब मौसम गर्मी का था, बसंत का था, तब तो वो गाता घूमता रहा, उसको खाने पीने की चीज़ें मिलती रही, लेकिन उस समय उसने उन चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया। इसी तरह से जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब एग्ज़ाम आते ही जब पढ़ाई करेंगे तो कितनी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएंगे, कम नंबर आएंगे। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट यानी आखिरकार, बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, बाई स्टारवेशन, भूख, एंड फेमाइन या फेमिन, अकाल, फेमिन यानी अकाल, भूख और अकाल ने मेड बना दिया बोल्ड, उसे मजबूत बना दिया और साहसी बना दिया। जब भूख से मरने की नौबत आई तब क्या करता, तब उसको साहसी बना दिया, उसमें एक हिम्मत आई। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, ऑल सारे, ड्रिपिंग टपक रहे हैं, विद वेट गीले से, एंड और, ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ऑल सभी, सारे के सारे, ट्रेम्बलिंग काँप रहे हैं, विद कोल्ड ठंड से, ठंड के मारे, कोल्ड यानी ठंडा, ठंड से वो काँप रहे हैं। पूरा अर्थ है आखिरकार भूख और अकाल ने उसे साहसी बनाया, सभी गीले से टपक रहे हैं और सभी ठंड से काँप रहे हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के एक एक कठिन शब्द का हिंदी अर्थ दिया हुआ है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक एक कठिन शब्द का, एक एक शब्द का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। अवे ही सेट ऑफ, वह दूर चला गया, सेट ऑफ छोड़ गया यानी चला गया, अवे यानी दूर। टू ए मेजरली आंट, एक कंजूस चींटी के पास, मेजरली यानी कंजूस, आंट यानी चींटी। टू सी इफ़, टू सी यह देखने के लिए, इफ़ यदि, टू कीप हिम अलाइव, टू कीप हिम उसे रखने के लिए, अलाइव जिंदा, उसे जिंदा रखने के लिए। ही वुड ग्रांट हिम वह उसे देगा, शेल्टर शरण, फ्रॉम रेन बारिश से, बरसात से, एंड और
ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, एक मुंह भरकर यानी एक कोर, ऑफ ग्रेन अन्न का। जो झिंगुर था वह दूर एक कंजूस चींटी के पास गया, यह देखने के लिए उसे जीवित रखने के लिए वह उसे वर्षा से आश्रय और एक कोर अन्न देगा। इस होप में गया कि चींटी शायद उसे रहने के लिए जगह दे दे बरसात के लिए, और एक कोर, एक माउथफुल अन्न दे दे ताकि वो जीवित रह जाए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही विश्ड उसकी इच्छा थी, ओनली केवल टू बोरो उधार लेने की, कोई एहसान करने की कोई इच्छा नहीं थी, उसकी ये इच्छा थी केवल वो उधार दे दे। ही वुड रीपे इट टुमारो, ही वुड रीपे वह उसे चुका देगा, वापस दे देगा, इट इसे, टुमारो कल वो इसको वापस चुका भी देगा। इफ़ नॉट यदि ऐसा नहीं किया, ही मस्ट डाई उसे मरना पड़ेगा, ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, स्टारवेशन भूख एंड सोरो दुख से, उससे भूख और दुख से मरना पड़ेगा। यदि आंट ने, चींटी ने यदि उसे वर्षा में रहने को जगह नहीं दी और खाने के लिए अन्न नहीं दिया तो उसे भूख और दुख से मरना पड़ेगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, सेज द आंट, आंट ने से कहा, चींटी ने कहा, टू द क्रिकेट उस झिंगुर से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, आई एम मैं हूँ, योर तुम्हारी, सर्वेंट नौकर, एंड फ्रेंड और दोस्त, मैं तुम्हारी नौकर और दोस्त हूँ। बट परंतु वी आंट्स हम चींटियाँ, नेवर बोरो, नेवर यानी कभी नहीं, बोरो उधार, हम चींटियाँ कभी उधार देती नहीं हैं। वी आंट्स हम चींटियाँ, नेवर लैंड हम चींटियाँ कभी उधार लेती नहीं हैं, यानी हम ना तो उधार देते हैं और ना उधार लेते हैं। हिंदी अर्थ देख लो। चींटी ने झिंगुर से कहा, मैं तुम्हारा नौकर और मित्र हूँ, परंतु हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती, हम चींटियाँ कभी उधार नहीं देती। आंट ने भी क्या किया, अपना सेल्फिश रुख अपनाया, स्वार्थी, उसने भी हेल्प करने से मना कर दिया। झिंगुर तो आलसी था, उसने कभी मेहनत नहीं की, और जब वो मदद लेने गया तो आंट जो मेहनती थी, जिसने मेहनत करके अपना अन्न एकत्रित किया था, रहने की जगह बनाई थी, वहाँ झिंगुर को मदद करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ऐसा ही हमारे जीवन में, हमारे समाज में भी इसी तरह का बर्ताव देखने को मिल जाता है। बट परंतु, टेल मी मुझे बताओ, डियर क्रिकेट प्रिय झिंगुर, प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग क्या तुमने कुछ भी नहीं किया, डिड यू ले नथिंग कोई भी श्रम नहीं किया, ले मेहनत, बाई व्हेन जब, द वेदर वाज वार्म जब वेदर यानी मौसम, वाज था वार्म गर्म, जब मौसम गर्म था, जब तुमने कुछ भी नहीं किया, कॉट द क्रिकेट झिंगुर ने बताया, ये तो चींटी ने पूछा उससे कि तुमने गर्म मौसम में कुछ भी नहीं किया क्या, तो कॉट द क्रिकेट, फिर झिंगुर कह रहा है, कॉट कर रहा है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के एक एक कठिन शब्द के हिंदी अर्थ हैं दोस्तों। नॉट आई मैंने नहीं किया, जब आंट ने क्रिकेट से पूछा कि तुमने गर्म मौसम में कुछ मेहनत नहीं की, तब क्रिकेट ने जवाब दिया आंट को, नॉट आई मैंने नहीं किया, माई हार्ट मेरा दिल, मेरा हृदय, वाज सो लाइट इतना हल्का था, लाइट यानी हल्का, या प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त था, सो लाइट इतना प्रसन्नचित्त था, इतना प्रफुल्लित था, दैट कि आई सैंग डे एंड नाइट मैं गाता रहा, आई सैंग गाता रहा, डे एंड नाइट दिन और रात, बस मैंने यही काम किया, दिन और रात में बैठ कर के गाता रहा, कोई मैंने काम मेहनत नहीं की भोजन इकट्ठा करने के लिए और
रहने के लिए जगह की। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। फॉर ऑल नेचर, सारी की सारी जो नेचर थी, प्रकृति थी, लुक्ड दिखाई देती थी, गे समलैंगिक। समलैंगिक का मतलब खुशनुमा। जहाँ पर समलैंगिक का मतलब यह है कि जहाँ ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है, ना ज़्यादा वहाँ ठंडा मौसम है, ना ज़्यादा बारिश का मौसम है, बसंत का जो मौसम है, ये यहाँ पर समलैंगिक से मतलब है, गे से मतलब है। आंट को उस क्रिकेट ने जवाब दिया, उल्टा जवाब दिया। वहाँ जब हेल्प मांग रहा है तब भी उसने निवेदन नहीं किया, बल्कि ये इस तरह का जवाब दिया। इससे आंट नाराज़ हुई और वो क्या कह रही है, यू सेंग, आप गाया करते थे, आप गाते रहे। सर श्रीमान, यू से, आप ये कह रहे हैं कि आप हमेशा उसमें वार्म मौसम में गाते रहे। गो देन, तब आप जाइए। सेज द आंट, चींटी ने कहा, आंट ने सेज कहा। एंड डांस द विंटर अवे। एंड और डांस, डांस करिए, नाचिए, द विंटर अवे, सर्दी को दूर भगाने के लिए। नाच करके सर्दी को दूर भगाइए। पूरा अर्थ है, आपने गाया या आप गाते ही रहे श्रीमान। आपने कहा, फिर जाओ और नाच कर सर्दी को दूर भगाओ, चींटी ने कहा। 10 इस प्रकार, एंडिंग, एंड करते हुए, समाप्त करते हुए, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट। ही, उसने, ही कौन है यहाँ, आंट, उसने, हैस्टली, जल्दी से, लिफ्टेड, छोड़ा, द विकेट, छोटा सा दरवाज़ा था, विकेट यानी छोटा सा जो चींटियों को ने जो घर बना रखा था उसके छोटे दरवाजे को लिफ्टेड, लिफ्ट किया, उठाया, खोला। एंड और आउट ऑफ द डोर, टर्न, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर, दरवाजे से बाहर, टर्नड, घुमा दिया, फेंक दिया, द पुअर लिटिल क्रिकेट, द पुअर, उस पुअर बेचारे, लिटिल छोटे से, क्रिकेट झिंगुर को। पूरा अर्थ है, इस प्रकार समाप्त करते हुए उसने जल्दी से विकेट को उठाया और बेचारे छोटे से झिंगुर को दरवाजे के बाहर कर दिया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल। फॉक्स यानी लोग, कॉल बुलाते हैं, कहते हैं, दिस इसे, ए फेबल एक कल्पित कहानी, कल्पनात्मक कहानी कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं वारंट, गारंटी दूंगा, इट ट्रू, इसकी सत्यता की। मैं, जो पोयम के जो लिखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मैं इसकी सच्चाई की गारंटी देता हूँ, ये कल्पित नहीं है बल्कि सच है। सम क्रिकेट्स, कुछ झिंगुर, हैव 4 legs, हैव 4 legs, कुछ जो झिंगुर हैं उनकी 4 टांगें होती हैं, 4 legs, 4 यानी 4, legs यानी टांगें। एंड सम हैव 2, कुछ की 2 होती हैं, और जो 2 टांग वाले हैं वो कौन है, मनुष्य। जो पोएट है वो क्या कह रहा है, मनुष्य की तरफ इशारा कर रहा है कि वो क्रिकेट है हमारे समाज में, उनके ऊपर ये कहानी है, तो ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। पूरा अर्थ है, लोग इसे फेबल कहते हैं, मैं इसकी सत्यता की गारंटी दूंगा। कुछ झिंगुरों के 4 टांग होती हैं और कुछ के 2। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक कठिन शब्द का हिंदी अर्थ है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।